हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएससी इनसाइड भी सना में। तो देखिए, आज से हम बॉटनी शुरू करने जा रहे हैं बीएससी 5 सेमेस्टर की 3rd ईयर की। और ये बॉटनी है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, तो आज हम इसका सिलेबस मेंशन करेंगे। इसके बाद में हम प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और एग्ज़ाम से पहले ही हम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, ये पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसकी पहली यूनिट है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन एंड फ्लोएम। तो देखिए, इसका पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। दूसरा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तीसरा है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। चौथा है रूट प्रेशर एंड ग्लूटेशन। पांचवा है क्राइटेरिया ऑफ इसेंटियल ऑफ एलिमेंट्स। छठवा है रूल ऑफ इसेंटियल एलिमेंट्स। सिम्टम ऑफ मिनरल्स डिफिशियंसी एंड मेजर क्रॉप्स। आठवां है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस क्रॉस ऑल मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम शेप, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेशर फ्लो मॉडल। तो देखिए, हमारा इस प्रकार ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चैप्टर का पूरा सिलेबस है। इसके बाद में सेकंड चैप्टर है जिसमें कार्बन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, यानी कार्बन ऑक्सीकरण, जिसमें क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, फैट ऑफ पैरुवेट है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एंड फर्मेंटेशन है, ग्लूटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, पेंटोज फॉस्फेट है, पथबे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पैरुवेट है, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, एटीपी सिंथेसिस है, कीमो कीमोटिक मैकेनिज्म है, पीओ रेडियो साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन है। तो इस प्रकार देखिए, हमारा ये सेकंड चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसमें थर्ड चैप्टर दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, जिसमें नाइट्रेट एसिमिलेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन है, एग्जाम्पल ऑफ लिग्यूम एंड नॉन लिग्यूम है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन है, अमोनिया एसिमिलेशन, जीएस गोगेट रिडक्शन रिडक्टिव एमिनेशन है, एंड ट्रांसमिनेशन अमीनो एसिड सिंथेसिस है। फिर इसमें थर्ड हमारा फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, ऑक्सीडेशन है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट्स रूल इन मेटाबॉलिजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड्स जर्मिनेशन, ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स है, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एनहेंसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन है, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस है, CAM रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ यूनिट है जिसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रेस्पॉन्स, रूल्स ऑफ मेटा हॉर्मोन्स, जिसको ऑक्सिन, देखिए। इसके बाद में जिब्रेलिन है, साइटोकिनेसिस है, AVA इथिलीन है, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, फोटोपेरियोडिज्म SDP, LDP डे न्यूट्रल प्लांट्स है, फाइटोक्रोम डिस्कवरीज एंड स्ट्रक्चर, रेड एंड फार रेड लाइट है, रेस्पॉन्स एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस है, सीड्स है, फिजियोलॉजी है एंड डोरमेंसी है, वनिलाइजेशन है, एंड साइंस।
ये हमारा कंप्लीट होता है 5th यूनिट। इसके बाद में 6th यूनिट है जिसमें बायोमोलिक्यूल्स और लिपिड हैं। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे जिनका नोमेनिक्लेचर पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। रूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, शुगर, अल्कोहल, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं, शुगर, मैल्टोज, लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ने हैं एंड पॉलीगोसैकेराइड, स्ट्रक्चरल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज, स्टोरेज और स्टार्च और इंसुलिन हमको पढ़ना है। इंसुलिन वह हार्मोन होता है जो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है। दूसरा हो जाएगा लिपिड। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है लिपिड, जिसमें स्टोरेज लिपिड, फैटी एसिड, इसमें स्टोरेज लिपिड, फैटी एसिड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। स्ट्रक्चर लिपिड, फॉस्फोग्लाइकोसाइड्स पढ़ना है। लिपिड फंक्शन पढ़ने हैं। सेल सिग्नल, कोफैक्टर्स, स्टेग्लैंडिन्स पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड, म्यूसिलेज पढ़ना है। मोनोलेयर्स, बिलियर्ड्स पढ़ना है। इसके बाद में हमारी 7th यूनिट है जिसमें प्रोटीन है। प्रोटीन की हमको स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़ना है, लेवल ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी, रामचंद्र प्लोर टर्शरी एंड क्वार्टरनी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ प्रोटीन पढ़ना है। इसके बाद हमको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। देखिए ये न्यूक्लिक एसिड इसके सेकंड पेपर में भी दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, mRNA पढ़ना है। इसके बाद में हमारी 8 यूनिट है इसमें, और ये सबसे लास्ट यूनिट है। इसमें एंजाइम है। इस यूनिट का नाम है एंजाइम। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ना है जिसमें होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड फोटो एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन, एनर्जी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। एंजाइम इनहिबिशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिवेशन है। एलोस्ट्रिक एंजाइम है एंड एवे एंजाइम है जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रोस्यूटिकल डेट्री है, सप्लीमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए ये हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है BSc 5 सेमेस्टर की बॉटनी का फर्स्ट सिलेबस है ये। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक हमारे चैनल से उसे कवर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आने वाले जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा।